एक बार सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए आज हम फिर किसी एक विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। उसके पहले लेकिन मैं भूमिका बताना चाहूँगा कि गायत्री साधक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद अपनी गायत्री साधना प्रारंभ की। 24 महापुरुष चरण करने के बाद उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार का मानना है कि अगर लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाए, लोग अच्छी तरह सोचना शुरू कर दें, तो उससे पूरे धरती में स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, पूरे मानव में देवत्व का उदय हो सकता है। तो इसी मानव में देवत्व का उदय और धरती में स्वर्ग का अवतरण के लिए उन्होंने 100 सूत्र योजना बनाई, जिसका नाम योगनारामण योजना रखा और इसके विचार क्रांत अभियान नाम दिया। और इसका मुख्यालय अभी हरिद्वार में है। उन्होंने 3200 किताबें लिखी, सभी 8 ग्रंथों का भाष्य किया, साथ में प्रज्ञा पुराण नामक महाग्रंथ की रचना की। आज पूरे देश विदेश में गायत्री परिवार के लगभग 24 करोड़ अनुयायी, समर्थक, कार्यकर्ता प्राणपण से इस मुहिम में जुटे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सन 2010 में विश्व संभ्रांत समाज की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए 40 सूत्र दिए। विश्व संभ्रांत समाज का ये मानना है कि पूरे विश्व में एक ही जाति है मानव और एक ही धर्म है मानवता। तो मानव और मानवता, इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर के पूरे 40 सूत्रों के माध्यम से देश विदेश में लगभग हजारों कार्यकर्ता जो हैं इस मुहिम में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में सन 2020 में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया। लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्यालय अयोध्या में है। लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का परिष्कार हो, प्रत्येक समाज सुसंस्कृत बने, प्रत्येक परिवार सभ्य बने, देश पुनः अखंड हो, भारत पुनः विश्व गुरु बने और पूरे जगत का कल्याण हो। इसी मुहिम के लिए नए नए कविताएं, नए नए आलेख, नए नए मोटिवेशनल स्पीच, नए नए विषय आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। यह चैनल इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है। मल्टीपर्पज़ चैनल आप इसे कह सकते हैं, बहुउद्देशीय ये चैनल है। इसमें आपको समय समय पर हर वो जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ हो, भावनाएं पवित्र हों, कर्म उत्कृष्ट हों, भारत पुनः विश्व गुरु बने और पूरे जगत का कल्याण हो। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें, खुद भी देखें, अपने इष्ट मित्रों, सज्जनों, परिजनों को दिखाएं। और अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ धरातल में कुछ करना चाहते हैं, अर्थात अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व संभ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट में जुड़ना चाहते हैं, धरातल में कुछ करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। 9424192318 में आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कोई अमूल्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इस चैनल को और उपयोगी बना सकें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। आज की चर्चा का विषय है गायत्री का शाप और उसका विमोचन। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री शापित है, कलयुग में उसका प्रभाव नहीं होता है। इसके पीछे आइए हम इसकी मंशा जानते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसे आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तम, द्रविड़म, ब्रह्मवर्चस, ये 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है और ये 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं। आयु, आयु से मतलब क्या है? आयु मतलब निरोग जीवन। पहले 100 साल तक का जीवन माना जाता था निरोग, लेकिन आज भी देखा गया है कि जो व्यक्ति गायत्री साधक हैं, गायत्री की साधना नियमित रूप से करते हैं, वो 80 से 100 साल तक के बीच की अवस्था निरोग जीवन पर जीते हैं। तो आयु, प्राणम, देखिए अवस्था तो किसी की भी हो सकती है, जीवन तो कोई भी जी सकता है, लेकिन प्राणवान जीवन यानी आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल, विवेक बल, ये जिसके पास हो उसे प्राणवान जीवन कहते हैं। तो गायत्री साधक के पास प्राण ऊर्जा निश्चित रूप से आती है, ये इसका प्रमाण है। ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है प्राणम। पशुम, पशु, ये मंत्र पुराने मतलब उस समय लिखा गया था जिस समय पशुओं का महत्व था। पशु कृषि के कार्य में भी आते थे और पशु यानी हाथी घोड़े सवारी के काम में और युद्ध के मैदान में काम में आते थे। तो आज इसका रूप हम दूसरे रूप में ले सकते हैं कि कृषि कार्य योग्य जो भी वाहन हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, ये सब चीज़ें उसके पास उपलब्ध होंगी। और वाहन साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक जो भी वाहन जिसको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आर्मी के लिए हो, सरकार के लिए हो, या राजाओं के लिए हो, या नेताओं के लिए हो, वो सब उपलब्ध होगी। ये इससे मतलब है।
कीर्तन, ये कीर्ति सबको चाहिए। कहा जाता है कंचन कामने से लोग बच जाते हैं, लेकिन कीर्ति की कामना सबको रहती है। हर व्यक्ति यश चाहता है, बड़ाई चाहता है, मान सम्मान बड़ाई चाहता है। तो यह गायत्री की साधना से प्राप्त होता है। द्रविण तो हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति को धन चाहिए। कहा जाता है कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। धन के बिना कोई भी सुख, शांति, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है। अतु धन की कामना सबको होती है। तो आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ब्रह्मवर्चस यानी ब्रह्म को जानने की क्षमता, ब्रह्मबल, आत्मबल, तेज, तेजस्विता, मनुष्यता, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी आदि गुणों से युक्त व्यक्ति यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है गायत्री साधना से। तो इस साधना से ये चीज़ें मिलती हैं, तो लोग इसका दुरुपयोग न करने पावें। इसलिए पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि कलयुग के प्रारंभ होने के पहले महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने गायत्री को स्थापित कर दिया कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करेगा वो निष्फल रहेगी उसकी साधना। बाद में विश्व में हाहाकार मच गया कि अगर गायत्री साधना से उसका चमत्कार या उसका फल नहीं मिला तो ये तो बातें निरर्थक हो जाएंगी, ऋग्वेद में लिखी बात गलत हो जाएगी। तब उस पर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि इसे कीलित कर दिया जाए, माने उत्कीर्ण कर दिया जाए, कि इस सांप का विमोचन कर दिया जाए। तो विमोचन कौन कर सकता है? वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ किसे कहते हैं? वशिष्ठ उसे कहते हैं जिसके पास विशिष्ट गुण होते हैं। कहते हैं जो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है जो साधक, उसे वशिष्ठ की उपाधि दी जाती है। जो भगवान राम के जितने भी पूर्वजों के गुरु थे, चाहे वो अज के हों, दिलीप के हों, रघु के हों, भगवान राम के हों, ये सब विशिष्ट उपाधि वाले अलग अलग ऋषि थे, जो कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा गायत्री मंत्र जप करने के कारण विशिष्ट उपाधि प्राप्त किए थे, इसलिए इन्हें विशिष्ट कहा जाता है। तो ऐसा साधक, ऐसा गुरु, ऐसा वशिष्ठ जो 1.25 करोड़ गायत्री का मंत्र जप किया हो, वो इसे कीलित कर सकता है, इसे विवेचित कर सकता है, इसे श्राप मुक्त कर सकता है। लेकिन दूसरा गुण है, श्राप लगा है विश्वामित्र का। विश्वामित्र का मतलब क्या है? विश्व का मित्र, यानी ऐसा साधक, ऐसा गुरु जो विश्व का कल्याण की भावना से गायत्री साधना किया हो, या जिसकी साधना में मुख्य रूप से ये बात हो कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का मित्र यानी विश्वामित्र के गुण हो, वो व्यक्ति इस सांप को विमोचन कर सकता है, सांप से मुक्त कर सकता है गायत्री को। कहने का तात्पर्य है कि जो भी साधक ऐसे गुरु के सानिध्य में, संरक्षण में साधना करते हैं जिसके अंदर वशिष्ठ के भी और विश्वामित्र के भी गुण हों, तो गायत्री की साधना उसको निश्चित रूप से फली होती है। यह है विशेष साधनाओं के बारे में। अब रहेगा सामान्य साधना, कि सामान्य मंत्र का जाप करने से, तो ये क्या है? माँ का मंत्र है। गायत्री को देव माता, विश्व माता, जगत माता, देव माता कहा जाता है। और माता के सामने बच्चा किसी भी तरह से जाए, माता उसे अपना ही लेती है। तो जो व्यक्ति बगैर किसी नियम, बगैर किसी कारण, बगैर किसी गुरु के संरक्षण में भी अगर माँ गायत्री का आचरण करते हैं, तो उन्हें किसी तरह हानि की संभावना कदापि नहीं है। ये बात अलग है कि हो सकता है उन्हें वो अभीष्ट फल न मिले, अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि न हो, लेकिन इसमें नुकसान किसी तरह की संभावना नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अखाड़े में पहलवानी कोई करने जा रहा है, तो अगर वो ढंग से दाव पेच नहीं सीखेगा तो हो सकता है कि कुश्ती में जीत न पावे, लेकिन जो कुश्ती करने में, जो अखाड़े में अभ्यास करेगा, उसका शरीर बल हो, कुछ ना कुछ तो शरीर में फुर्ती आएगी, कुछ ना कुछ बल आएगा, कुछ ना कुछ शरीर में उसकी ऊर्जा आएगी, तो ये उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए गायत्री साधना हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करनी चाहिए। अगर ऐसा गुरु से मिल जाए जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से युक्त हो, तब तो वो पूरी तरह नियमित साधना करके अपने अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, तब भी अगर वो सामान्य रूप से माँ को अपना इष्ट मान करके, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और जो है पारंगत हो गया था, तो इस तरह भी किया जा सकता है। आप भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु मान करके आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, उनको भी आप गुरु को साक्षी मान करके और आप गायत्री साधना कर सकते हैं। अपने इष्ट की साधना के साथ आप गायत्री साधना कीजिए, आपको निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। ये अकाट सत्य है, गायत्री की साधना किसी के निष्फल नहीं जाती। तो आइए हम इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को खुद भी देखें, अपने इष्ट मित्रों, स्वजनों, परिजनों को दिखाएं और इसका लाभ उठाएं। और अगर आप के कुछ अमूल्य सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में दें, तो उनका स्वागत है, ताकि हम इस चैनल को और उपयोगी बना सकें। और अगर आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ करके राष्ट्र के पुनरुद्धार में अपना योगदान देना चाहते हैं,
अखिल विश्व गायत्री परिवार या विश्व ब्राह्मण समाज या लोक संकीर्तन फाउंडेशन ट्रस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप 9424192318 में संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय गायत्री माता, वंदे वेद मातरम।